हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और इस वीडियो में हम दोस्तों करेंगे हमारे हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखिए आरपीएससी का भी एग्ज़ाम है, यूपी के अंदर अभी एग्ज़ाम है लेक्चरर का, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे नेट के अंदर भी ये दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे एचपीएससी के अगर एग्ज़ाम की बात करते हो, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी हम क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। तो लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वाल्स के अनुसार इतिहास के दर्शन में जो प्रकार की दार्शनिक समस्याएं होती हैं। तो वाल्स के अनुसार हमें बताना है दोस्तों। तो कौन कौन सी इसने 2 समस्याएं बताई हैं दार्शनिक। तो इसने दोस्तों एक परिकल्पना जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, और ये विश्लेषणात्मक, इसने 2 ये समस्याएं इतिहास के अंदर बताई हैं। एक इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन जो है उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों देखिए कौन कौन सा जो इसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इतिहास का लक्ष्य क्या है? सामान्यकरण करना नहीं है। ये दोस्तों सामान्यकरण नहीं करते हम हिस्ट्री के अंदर, ये साइंस वगैरह के अंदर होता है। सामान्यकरण आपको याद रखना है, इतिहास के अंदर नहीं होता। तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है। ये यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों। आपने शुरू से जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो उसके अंदर हमें पता है कि वस्तुनिष्ठता की ही बात होती है। जब भी हम हमारी हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर एक वस्तुनिष्ठता का अलग से आपको टॉपिक मिलता है। इतिहास एक सीमित अर्थ में वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बात कही गई है। इतिहास अतीत और अतीत विषयक दोनों का परिचायक है। दोस्तों इतिहास जो होता है हमारा वो अतीत और अतीत के विषयक दोनों का ये परिचायक होता है। तो यहाँ पे सही दिया गया है। 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। थर्ड देखिए, इतिहास इतिहासकार का अनुभव है, इतिहासकार के अतिरिक्त और कोई इसका जो है निर्माण नहीं कर सकता। इस टाइप की कोटेशन या बातें दोस्तों हर बार आती रहती हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को याद करने का एक ही तरीका होता है। मैं भी इन क्वेश्चंस को ऐसे याद करता हूँ। देखिए आपको किस तरीके से इसको याद करना है। इसका आंसर वैसे यहाँ पर दोस्तों ओकसाट दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी एक वर्ड चुन सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से कोई एक अलग सा यूनिक वर्ड आपको फाइंड करना होता है ऐसी चीज़ों के अंदर से, और उसके साथ उसको रिलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस वर्ड को चुन लिया है यहाँ पे अनुभव। तो आप अनुभव से क्या करेंगे, यहाँ इसको ओके कर लीजिए या ओक कर लीजिए। मैं इसको दोस्तों मैंने इसको आप याद किया है जैसे ओक शॉट, यानी कि ओके शॉट से मैंने इसको याद किया है। ओके शॉट वही मार सकता है जिसको कोई अनुभव होगा, वही अच्छे से ओके शॉट मार सकता है, बढ़िया शॉट। तो अनुभव होगा जिसको। तो मैं इस चीज़ों को ऐसे याद करता हूँ, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। और देखिए विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो विश्लेषणात्मक जो दर्शन की शुरुआत है दोस्तों, तो ये ब्रिटेन से मानी जाती है। संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है हार्डर। तो आप इसको भी दोस्तों एक तरीका मैं इसको भी याद करने का आपको बता रहा हूँ। संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्ति होती है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत कम ऐसी कोटेशन मिलेंगी जहाँ पे मन वर्ड आया होगा। तो आप मन के अंदर हमारे क्या होता है, डर होता है। तो क्योंकि डर वगैरह जो है हमारे मन में ही होता है, तो डर से आप हार्डर, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। तो काफ़ी आपको ईजी रहेगा ये। आप दोस्तों जुड़ सकते हो हमारे चैनल से। अगर आप नए हो वीडियो को देख रहे हो, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मैं जो और भी वीडियो इसके लिए बना सकूं। 7 देखिए, विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार जो है ऐतिहासिक व्याख्या में क्या प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक साम्यवाद। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है विश्लेषणवादी जो दार्शनिक है, वो ब्रिटेन से इसका जन्म हुआ है। तो ऐतिहासिक साम्यवाद का ये यूज़ करते हैं। 8 देखिए, मोनेड ने जो महापुरुष और घटना को बताया है, तो इसने क्या बताया, एक दूसरे का इसने पूरक बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हल्के क्वेश्चन नहीं है, कई बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसकी कृति है? आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो है किसकी बुक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जेबी ब्यूरी की है और इनकी एक कोटेशन काफ़ी फेमस है। इतिहास क्या है? न विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। तो ये इनकी कोटेशन है। 10 देखिए, इतिहास लेखन के समय में इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं हमें देखना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, हमें ये चीज़ देखनी होती है। ये सही नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ करके ही देखना चाहिए। इतिहासकार की निष्ठा जो है उसके प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों यही चीज़ गलत दी गई है, क्योंकि इतिहासकार की निष्ठा जो है उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। वकालत कभी भी इतिहासकार किसी चीज़ की नहीं करता।
ये किसी भी घटना की वकालत इतिहासकार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या है, एक वस्तुनिष्ठता के साथ इतिहास लिखना होता है। सेकंड देखिए, इसके जो सही हैं वो हम देख लेते हैं। इतिहासकार की जो मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, ये बिल्कुल सही होता है कि इतिहासकार जो है वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, ये मूल नैतिक जिम्मेवारी मानी जाती है। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है, बल्कि मृत लोगों के प्रति भी जवाबदेह है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, क्योंकि इतिहासकार जो है जीवित लोगों को तो जो लिखा है उसने इतिहास, वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिन मृत लोगों का उसने इतिहास लिखा है उनके प्रति भी उसकी एक जवाबदेही बनती है, क्योंकि उनके बारे में वो जो सटीक चीज़ें हैं प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा जो उसको जो भी सोर्सेज मिले हैं उनको उनके बेसिस पे वो इतिहास लिखे, तो इसकी जवाबदेही इतिहासकार की ही बनती है। फोर्थ देखिए, इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ जो है नहीं करनी चाहिए, तोड़ मरोड़ कभी नहीं करनी चाहिए। एज इट इज़ जो है, जैसा उसको इतिहास में प्राइमरी सोर्स वगैरह कुछ भी मिलते हैं सोर्सेज, उनके अनुसार ही इतिहासकार को इतिहास लिखना चाहिए। 11 देखिए, इतिहास लेखन में जो प्रगति का विचार का संबंध वो किससे है दोस्तों। यहाँ पे प्रबोधन काल, मार्क्सवाद, मध्यकाल और उत्तर आधुनिकवाद ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों प्रबोधन काल है। प्रगति का विचार जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा तो ये प्रबोधन काल होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखिए, कहीं भी आप पीएचडी का एंट्रेंस देने जाओगे तो आपको 100% ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और ये क्या है, हमें पजल कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं। 12 देखिए, समग्र इतिहास की जो संकल्पना है इतिहास लेखन की किस विचारधारा से संबंधित है। ये दोस्तों कालवृत्त विचारधारा से संबंधित है। मैंने इस क्वेश्चन को खुद एक एग्जाम में दोस्तों इसको फेस किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 देखिए, इतिहास का जो अन्य विषयों के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इतिहास को लंबे समय तक साहित्य की शाखा नहीं माना जाता है। नहीं की बात हुई है दोस्तों, स्टार्टिंग से ही इतिहास को क्या है, साहित्य की शाखा माना जाता रहा है, तो यही यहाँ पे गलत है और यही इसका आंसर है। बाकी चीज़ें भी देखेंगे। आधुनिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकी आंकड़ों से किया जाता है। जो आज का इतिहास हमारा दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आजकल हम बोलते हैं, जो हमारा 1707 के बाद स्टार्ट होता है, उसमें सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा भी हम इतिहास का समर्थन करते हैं। जैसे कि अब आंकड़ों की आप बात करोगे, औरंगजेब के टाइम पीरियड की बात लगा लीजिए, या उनके बाद जितने भी शासक हुए, तो उनकी आय वगैरह से उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं इतिहास में जाकर। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये बोल रहा है। थर्ड देखिए, समय और स्थान ऐसे कारक है जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। समय और स्थान की बात कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे बात सही है। सृजनात्मक विचार और समाज पर उसके प्रभाव के कारण बौद्धिक जो इतिहास का निर्माण हुआ है, बौद्धिक इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो दोस्तों सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण हुआ है। ये बात यहाँ पे सही है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है। दोस्तों ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसने योगदान दिया है दोस्तों, ये दिया है थॉमस कुहन ने। 16 देखिए, इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों ये E.H. कार का कथन है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना होता है, वो आप चाहे सतत प्रक्रिया लगा लीजिए या अन्योन्य क्रिया, अलग सा यूनिक वर्ड आप E.H. कार से जोड़ सकते हो। जब भी आपको ये दिखेगा वर्ड तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा E.H. कार। तो ये चीज़ें आप ऐसे करके बार बार इन चीज़ों को देखते रहोगे तो ये अपने आप ही हमारे माइंड में अपने आप ही फिट हो जाएगी, ये पूरी ही हमारे याद हो जाएगी इस तरीके से। 17 देखिए, विश्लेषणात्मक जो इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, ये कथन किसका है। हीगल का है, डाडेल का है, कॉलिंगवुड का है या शेख अली का है। तो दोस्तों ये कॉलिंगवुड का है, आप इसको भी याद रख सकते हो। विश्लेषणात्मक वर्ड लगा लीजिए या जो भी आपको इसमें से ठीक लग रहा है वो वर्ड आप चुन सकते हो। वाल्स द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसे कहा गया है। तो दोस्तों वाल्स ने कहा है हीगल को। परिकल्पनात्मक आप समझते ही हो, हाइपोथेसिस को बोलते हैं इंग्लिश में। 20 ही करेंगे दोस्तों आज हम इसके। 19 देखिए, निम्नलिखित युगम में इतिहासकार एवं उनके देशों को दिया गया है, इन युगमों में से कौन सा युगम संगत है। तो यहाँ पे एक दिया गया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नेबूर इटली का ही था और कार्ल वेकर जो है अमेरिका का था और रांके जर्मनी का था। तो ये लॉर्ड जो एक्टन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड के नहीं है, ये इटली के थे। 20 देखिए, जो परिकल्पनात्मक दर्शन का जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है। तो ये हीगल को माना जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी कल डाल दूंगा मैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उससे जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।